10 जुलाई 2023 रात के करीब 8 बजे का वक्त रहा होगा। दिव्या रोज की तरह अपनी सहेली अक्षया यादव की स्कूटी पर बैठकर कोचिंग से घर वापस लौट रही थी। उन दोनों सहेलियों में से किसी को जरा भी अनुमान नहीं था कि मौत दबे पांव उनकी ओर बढ़ रही है। उसी समय अक्षया की स्कूटी के नजदीक से एक बाइक गुजरती है। उस पर 4 नवयुवक सवार थे। बाइक पर सवार उन युवकों में से 2 के हाथ में देशी पिस्टल थी। उन चारों में से 2 को पहचानने में अक्षया और उसकी सहेली दिव्या ने कोई गलती नहीं की। वे सुमित रावत और उपदेश रावत थे, जो आर्मी की बजरिया में रहते थे। एक नज़र चारों तरफ देखने के बाद सुमित नाम के युवक ने रुकने का इशारा करके अक्षया को बेटी बचाओ चौराहा मैस्काट चिकित्सालय के पास रोक लिया। अक्षया के स्कूटी रोकते ही सुमित दिव्या से बात करने लगता है। कुछ ही पल की बातचीत में दिव्या और सुमित में नोकझोंक शुरू हो गई। दोनों के बीच सड़क पर नोकझोंक होती देख उधर से गुजर रहे कुछ राहगीरों ने महज शिष्टाचार निभाते हुए रुककर सुमित को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सुमित ने लोगों से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अगर कोई भी मेरे और दिव्या के बीच में आया तो उसे सीधे यमलोक पहुंचा दूंगा। इतना ही नहीं, सुमित और उसके साथ बाइक पर होकर आए अपराधी साथियों ने तमंचा दिखाकर राहगीरों को बिना किसी हिचकिचाहट के धमकाना शुरू कर दिया। सुमित को समझाने की कोशिश में लगे राहगीर उन युवकों के हाथों में तमंचा देख डर कर दूर हट गए। राहगीरों के दूर हटते ही सुमित दिव्या को धमकाने लगा, दिव्या, मैं तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाऊं, ये कभी नहीं हो सकता, और मेरे रहते किसी भी सूरत में तुम्हें अपने से मुंह नहीं फेरने दूंगा। अब अपनी जान की खैरियत चाहती हो तो चुपचाप जैसा मैं कहूं वैसा करो, वरना तुम्हारी लाश ही यहां से जाएगी। अपनी आगे की जिंदगी का निर्णय खुद तुम्हें लेना है। मेरे साथ दोस्ती रखना चाहती हो या नहीं? तुम और तुम्हारी मां ने मुकदमा दर्ज कराकर मुझे जेल भिजवाकर मेरी जिंदगी को तबाह करके रख दिया है। अब बचा ही क्या है मेरी जिंदगी में? सुमित, तुम कान खोल कर सुन लो, सिर्फ मेरी मां ही नहीं, मैं भी तुमसे नफरत करती हूं। मैं अपने जीते जी तुम जैसे घटिया इंसान से कभी भी दोस्ती नहीं रखूंगी। ये मेरा आखिरी निर्णय है। दिव्या ने भी उसे साफ बता दिया। दिव्या का यह फैसला सुनकर सुमित की त्योरियां चढ़ गईं। उसने दिव्या को भद्दी सी गाली देते हुए कहा, तू और तेरी मां अपने आप को समझती क्या है? दिव्या की जान खतरे में देखकर सड़क चल रहे किसी राहगीर ने समूचे घटनाक्रम की सूचना माधोगंज थाने को दे दी। इससे पहले कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंच पाती, सुमित ने बिना एक पल गवाए देशी कट्टे का रुख दिव्या की ओर करके गोली दाग दी, लेकिन दुर्भाग्यवश गोली दिव्या को न लगकर उसकी सहेली अक्षया के सीने में जा धंसी। उसका शरीर पूरा खून से लथपथ हो गया। इसके बाद वे सभी युवक वहां से फरार हो गए। मदद के लिए आगे आए राहगीर अक्षया को बिना वक्त गवाए ऑटोरिक्शा से जेएच अस्पताल ले गए। यह खबर समूचे शहर में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों का जमघट लग गया। मृतका स्व मेजर गोपाल सिंह व पूर्व डीजीपी सुरेंद्र सिंह यादव की नातिन थी और घटनास्थल के करीब ही सिकंदर कंपू में रहती थी। इसी दौरान किसी परिचित ने फोन से इस घटना की खबर अक्षया के पापा शैलेंद्र सिंह को दे दी। शैलेंद्र सिंह को जैसे ही अपनी एकलौती बेटी के गोली लगने की खबर लगी, वह और उनकी पत्नी विक्रांति देवी हैरत में पड़ गए। क्योंकि वह काफी विनम्र स्वभाव की थी, तो किसी ने उसे गोली क्यों मार दी? अक्षया को गोली मारे जाने की खबर से समूचे सिकंदर कंपू इलाके में सनसनी फैल गई। सरेराह बेटी को गोली मारे जाने की सूचना मिलने के बाद शैलेंद्र सिंह कार से पत्नी विक्रांति देवी को साथ लेकर अस्पताल के लिए निकले, लेकिन रास्ते में उनकी कार सड़क खुदी होने से फंसकर रह गई। इसके बाद वे अपने दोस्त की गाड़ी से अस्पताल पहुंचे, लेकिन बेटी का इलाज शुरू होने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। हत्यारे अपना काम करके हथियार लहराते हुए घटनास्थल से चले गए। तब माधोगंज थाने के एसएचओ महेश शर्मा पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने आसपास के लोगों से घटना के बारे में पूछताछ की। घटनास्थल पर 2 पुलिसकर्मियों को छोड़कर वह जेएच अस्पताल की ओर चल पड़े। वारदात की सूचना उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को भी दे दी। खबर पाकर एसपी राजेश सिंह चंदेल, एसपी राजेश दंडोतिया, एसपी गजेंद्र सिंह वर्धमान, सीएसपी विजय सिंह भदौरिया सहित क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अमर सिंह सिकरवार भी अस्पताल पहुंच गए। वहां मौजूद मृतका के मम्मी पापा को ढांढस दिलाते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें बताया कि हत्यारों पर इनाम घोषित कर दिया गया है।
सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधर डॉक्टरों द्वारा अक्षया को मृत घोषित करते ही एसएचओ महेश शर्मा ने जरूरी कार्रवाई निपटाने के बाद अक्षया के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतका की 16 वर्षीय सहेली दिव्या शर्मा निवासी 12 बीघा सिकंदर कंपूग की तहरीर पर सुमित रावत, उसके बड़े भाई उपदेश रावत सहित 2 अज्ञात युवकों के खिलाफ भादंबी की धारा 307-34 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए तत्काल संभावित स्थानों पर दबिश देनी शुरू कर दी थी, लेकिन हत्यारे हाथ नहीं लगे क्योंकि आरोपी घर छोड़कर फरार हो चुके थे। अनेक स्थानों पर असफलता मिलने के बावजूद पुलिस टीम हताश नहीं हुई। पुलिस आरोपियों की तलाश बड़ी ही सरगर्मी से कई टीमों में बंटकर कर रही थी, लेकिन शहर के बहुचर्चित अक्षया हत्याकांड के हत्यारे पता नहीं किस बिल में जाकर छिप गए थे। अक्षया की हत्या हुए तकरीबन 24 घंटे होने को थे, लेकिन उसके हत्यारों को पकड़ने की बात तो दूर, पुलिस को उनका कोई सुराग तक नहीं मिला था। 12 जुलाई 2023 की सुबह का समय था, तभी एक मुखबिर ने पुलिस को बताया कि अक्षया के जिन हत्यारों को वह तलाश रही है, उनमें से एक आरोपी उपदेश रावत कोट की सराय डबरा हाईवे पर अपनी ससुराल में छिपा हुआ है। यह खबर मिलते ही क्राइम ब्रांच व थाना माधोगंज की टीम ने मुखबिर के द्वारा बताई जगह पर छापा मारकर मुख्य आरोपी सुमित रावत के बड़े भाई उपदेश रावत को गिरफ्तार कर लिया। 10,000 रुपए के इनामी उपदेश को पुलिस टीम ने थाने लाकर उससे अक्षया यादव की हत्या के संदर्भ में पूछताछ शुरू की। पहले तो उपदेश अपने आप को निर्दोष बताकर पुलिस टीम को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती की तो वह टूट गया। उसने पूछताछ में खुलासा किया कि इस हत्याकांड में 7 लोग शामिल थे। उक्त वारदात को अंजाम देने से पहले हत्या का षड्यंत्रकारी सुमित रावत 6 जुलाई को अपने दोस्तों के साथ कंपू स्थित होटल में रुका था। होटल में 7 जुलाई को विवाद होने पर वह अपने दोस्तों के साथ लॉज में ठहरने चला गया था। इस वारदात से पहले तक लॉज में ही ठहरा था। यहीं पर हिस्ट्रीशीटर बाला सुबे के साथ बैठकर सुमित ने दिव्या और उसकी मां करुणा की हत्या की योजना बनाई थी। इन दोनों की हत्या के लिए हथियारों का इंतजाम भी बाला सुबे ने ही कराया था। पूछताछ में यह भी पता चला कि हत्या वाले दिन से ठीक एक दिन पहले इस हत्याकांड में उसका नाम न आए, इसलिए शातिर दिमाग बाला सुबे एक दिन पहले ही महाराष्ट्र के धुले में अपने रिश्तेदार के यहाँ चला गया था। धुले में सुमित रावत व उसके सहयोगी विशाल शाक्य की फरारी की व्यवस्था बाला सुबे ने ही कर रखी थी। योजनानुसार उपदेश और उसके छोटे भाई सुमित अपने 2 साथियों विशाल शाक्य व मनोज तोमर एक बाइक पर तथा दूसरी बाइक पर राकेश सिकरवार और अशोक गुर्जर ने सवार होकर मृतका व उसकी सहेली की रेकी की थी। आरोपियों के नामों का खुलासा होने पर पुलिस ने बिना देरी किए 7 आरोपियों की कुंडली खंगाली और सभी आरोपियों सुमित रावत, उपदेश रावत, विशाल शाक्य, मनोज तोमर, राकेश सिकरवार, अशोक गुर्जर सहित बाला सुबे को अलग अलग राज्यों से हिरासत में ले लिया। मुख्य आरोपी सुमित रावत से की पूछताछ के बाद अक्षया हत्याकांड की जो कहानी निकलकर सामने आई वह कुछ इस तरह थी। 16 वर्षीय दिव्या ग्वालियर शहर के 12 बीघा सिकंदर कंपू में रहने वाले विवेक शर्मा की बेटी थी। दिव्या एक होनहार छात्रा थी। इन दिनों वह 11वीं की तैयारी कर रही थी। उसने सुमित के बारे में अपनी मां से कुछ भी नहीं छिपाया था। सुमित उसका 3 साल पुराना फेसबुक फ्रेंड अवश्य था, लेकिन अपराधी प्रवृत्ति का था। जैसे ही उसे सुमित की हकीकत पता चली तो उसने उसे ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक किए जाने के बाद सुमित दिव्या को फोन ही नहीं करने लगा, बल्कि उसने प्यार का इजहार भी कर दिया। दिव्या के लिए तो यह परेशानी वाली बात थी। वह उससे इसलिए नाराज थी कि पहले तो उसने शरीफ युवक बनकर उससे दोस्ती की और जैसे ही सारी हकीकत सामने आई तो फोन पर प्यार का इजहार करने लगा। सुमित के इस दुस्साहस से नाराज दिव्या ने उसे जमकर लताड़ा और आइंदा कभी फोन न करने की हिदायत दी, लेकिन सुमित नहीं माना। दिव्या द्वारा उसकी कॉल रिसीव न करने पर वह उसे मैसेज करने लगा। इससे दिव्या और उसकी मां करुणा को लगा कि सुमित अव्वल दर्जे का बेशर्म और सिरफिरा लड़का है, यह मानने वाला नहीं है। इसलिए उन दोनों ने उस पर गौर करना बंद कर दिया और दिव्या अपनी पढ़ाई में मन लगाने लगी। जब दिव्या सुमित की फोन कॉल और मैसेज की अनदेखी करने लगी तो सुमित उसकी मम्मी करुणा शर्मा को फोन करके दिव्या से बात कराने की हठ करने लगा। करुणा शर्मा ने सख्ती दिखाते हुए बात कराने से उसे मना कर दिया तो कभी वह करुणा शर्मा के गुढ़ा स्थित सेंट जोसेफ स्कूल पहुंचकर हड़काने लगता था।
करुणा शर्मा पेशे से शिक्षक हैं। पति का निधन हो जाने के बाद से वह प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर अपने बेटे बेटी का पालन पोषण कर रही हैं। उनके दिव्या के अलावा एक 12 वर्षीय बेटा है। दिव्या काफी होशियार और समझदार लड़की थी। उसका पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई और कैरियर पर रहता था। अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने अपनी सहेली के साथ लक्ष्मीबाई कॉलोनी में कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी और 12 बीघा सिकंदर कंपू क्षेत्र में सुकून के साथ अपनी मां और छोटे भाई के साथ रह रही थी। बेहद हंसमुख और खूबसूरत दिव्या का अधिकांश समय पढ़ाई लिखाई में बीतता था। दिन में फुर्सत के वक्त वह सोशल मीडिया फेसबुक पर बिता देती थी। फेसबुक का उपयोग करते वक्त क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए उसके बारे में भी उसे जानकारी थी। इसलिए अनजान लोगों और खासकर लड़कों से वह दोस्ती नहीं करती थी। लेकिन सुमित के मामले में वह भूल कर बैठी जिसे वक्त रहते उसने सुधार लिया था। हालांकि सुमित से चैटिंग के दौरान दिव्या ने अंतरंग बातें कर ली थीं, जो स्वाभाविक भी थी क्योंकि वह तो उसे बेहद शरीफ समझ रही थी। उसे इस बात का कतई एहसास नहीं था कि इस मासूम से चेहरे के पीछे हैवानियत और वहशीपन छिपा है। लेकिन जैसे ही दिव्या ने सुमित से दूरी बनानी शुरू की तो उसने उसकी मम्मी के साथ बदसलूकी और उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। तब दिव्या को अपनी गलती का एहसास हुआ। सुमित दिव्या शर्मा के पीछे इस कदर हाथ धोकर पड़ा था कि उसकी कारगुजारियों का खुलकर विरोध करने वाली करुणा शर्मा को भी उसने नहीं छोड़ा था। सुमित ने उनके साथ भी सरेराह उसी रास्ते पर कट्टा अड़ाकर छेड़छाड़ की थी जहां दिव्या की सहेली अक्षया यादव की हत्या को अंजाम दिया था। तब अंत में दिव्या ने कंपू थाने में सुमित रावत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उसकी शिकायत पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बात 18 नवंबर 2022 की है। रोज की तरह सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका करुणा शर्मा अपने नाबालिग बेटे के साथ सुबह के समय स्कूल जा रही थीं। वह जैसे ही कंपू थाना क्षेत्र स्थित हनुमान सिनेमा तिराहे के निकट पहुंची ही थी कि तभी अचानक सुमित रावत आ धमका। उसने उनका रास्ता रोककर सरेराह बिना किसी संकोच के उनके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। मां के साथ सुमित रावत द्वारा की जा रही छेड़छाड़ को देखकर बेटा बुरी तरह से खौफजदा हो गया था। करुणा ने सुमित की इस हरकत का खुलकर विरोध किया तो वह बौखला गया। उसने कट्टा निकालकर करुणा के सीने से लगा दिया। सुमित खुलेआम कट्टे की नोक पर राहगीरों के सामने करुणा के साथ छेड़छाड़ करता रहा, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। सुमित जान से मारने की धमकी देकर कट्टा लहराते हुए भाग गया। इस घटना के बाद करुणा ने थाने पहुंचकर सुमित के खिलाफ भादमवी की धारा 341, 354, 345, 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज करा दी। इसके बाद पुलिस ने सुमित को दबोचकर जेल भेज दिया था। करुणा शर्मा अभी तक उस घटना को नहीं भूल सकी हैं। उधर अक्षया यादव हत्याकांड में संलिप्त 7 आरोपियों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त 2 देशी कट्टे और बाइक बरामद करने के बाद मुख्य अभियुक्त सुमित रावत, उपदेश रावत, विशाल शाक्य सहित बाला सुबे को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया, जबकि अन्य 3 आरोपियों के नाबालिग होने की वजह से बाल न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन तीनों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। गौरतलब बात है कि सुमित रावत पर पुलिस के मुताबिक 2 हत्या सहित आधा दर्जन प्रकरण दर्ज हैं। इसी क्रम में बाला सुबे पर 27 आपराधिक मामले, उपदेश रावत पर मारपीट और गोली चलाने के 7 मामले, विशाल शाक्य पर गोली चलाने का 1 प्रकरण दर्ज है। 72 घंटे में पुलिस की आधा दर्जन टीमों के द्वारा महाराष्ट्र, दिल्ली और धौलपुर से अक्षया यादव हत्याकांड में शामिल 7 आरोपियों को दबोचे जाने के बाद एडिशनल डीजीपी डी श्रीनिवास वर्मा, एसपी राजेश सिंह चंदेल व एडिशनल एसपी राजेश दंडोतिया ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को अपराधियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी सुमित रावत को जब पुलिस की टीम ग्वालियर ले जा रही थी तभी उसने घाटीगांव पनिहार के बीच लघुशंका के बहाने पुलिस का वाहन रुकवाया और वाहन से उतरते ही भागने का प्रयास किया। इस प्रयास में गिर जाने से उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, अतः उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 17 जुलाई को अस्पताल ने उसे डिस्चार्ज कर दिया तो न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। हकीकत यह थी कि सुमित दिव्या से एक तरफा प्यार करने लगा था और उसके इनकार करने से बुरी तरह बौखला गया था। फेसबुक की दोस्ती में ऐसे अपराध वर्तमान दौर में आम हो चले हैं।
जिनका शिकार दिव्या जैसी भोली भाली लड़कियां हो रही हैं। ऐसे में उन्हें और ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है। दिव्या उसका पहला प्यार था और उसके ठुकरा देने से वह उससे नफरत करने लगा था। उसकी इसी नफरत की आग ने बेकसूर छात्रा अक्षया यादव की जान ले ली। हालांकि अक्षया की हत्या के बाद उसके माता पिता की शेष जिंदगी तो अब दर्द में ही निकलेगी। ताउम्र ये सवाल चुभेगा कि हमारी लाडली बिटिया ही क्यों? लेकिन पुलिस के लिए यह सिर्फ एक केस नंबर रहेगा। कुछ समय बाद ये नंबर भी शायद ही किसी को याद रहे। बेटी के बदमाशों के हाथों मारे जाने के गम का बोझ तो माता पिता को ही उठाना होगा। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। दिव्या और अक्षया की कहानी मन को झकझोर देती है, दिल को दुखी कर देती है। एक साधारण फेसबुक दोस्ती ने सब कुछ बदल दिया। सुमित जो पहले दोस्त बना, बाद में खतरनाक साबित हुआ। उसने न सिर्फ दिव्या और उसकी मां करुणा को डराया, बल्कि एक गोली से अक्षया की जान ले ली। यह गोली दिव्या के लिए थी, मगर अक्षया के माता पिता का सुकून हमेशा के लिए छिन गया। उनकी आंखों में सवाल ताउम्र रहेगा, हमारी बेटी ही क्यों? सोशल मीडिया हमें जोड़ता है, मगर इसके खतरे कम नहीं। अनजान लोग जो दोस्त बनकर आते हैं, कभी कभी नुकसान पहुंचा सकते हैं। दिव्या ने सुमित से दूरी बनाई, फिर भी उसकी जिंदगी खतरे में पड़ गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि ऑनलाइन दोस्ती में सावधानी बरतना कितना जरूरी है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और लोग जागरूक हो सकें। एक छोटी सी सावधानी कई परिवारों को टूटने से बचा सकती है।